अपना चला जाता है, माताजी, पिताजी, जीवन साथी, भाई बहन, और अंतिम समय में हम उनसे बात तक नहीं कर पाते, या फिर रिश्ते इतने उलझे हुए होते हैं कि जो बातें दिल में थी वो दिल के दिल में रह जाती है। तो ऐसे समय में मन को कैसे समझाएं, वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, उनकी अवस्था क्या होगी। लोग हमसे सवाल करते हैं, का शरीर जा चुका है, उसके साथ जुड़ी हुई तुम्हारी मानसिक डोर अभी भी जिंदा है। इस मानसिक डोर को क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना ये जो डोर है ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को पूरा सक कर लेगी, पूरा निचोड़ लेगी। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का एक सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि कोई अपना चला जाता है, माताजी, पिताजी, जीवन साथी, भाई बहन, और अंतिम समय में हम उनसे बात तक नहीं कर पाते, या फिर रिश्ते इतने उलझे हुए होते हैं कि जो बातें दिल में थी वो दिल के दिल में रह जाती है। तो ऐसे समय में मन को कैसे समझाएं, वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, उनकी अवस्था क्या होगी। लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या आप उन आत्माओं से बात कर सकते हो, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हो, वो मेरे बारे में, मरने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा था, क्या वो मुझे माफ कर दिया उसने या नहीं किया, क्या वो मुझसे नाराज होकर गया। और मेरा ये कहना है, इस वीडियो में मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ये पीड़ा होती है, तो मन में बहुत सारे वो प्रश्न रह जाते हैं। आज यहाँ पर मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। पहली बात एक बार अच्छे से समझ लें, जिसका शरीर जा चुका है उसके साथ जुड़ी हुई तुम्हारी मानसिक डोर अभी भी जिंदा है। इस मानसिक डोर को क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना ये जो डोर है ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को पूरा सक कर लेगी, पूरा निचोड़ लेगी। तो इसके लिए पहले इस पर विचार करें कि ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है जो आप अनुभव कर रहे हैं। बहुत तकलीफ है, हमें भी आपके हृदय की फीलिंग से हमदर्दी है, दुख है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, मन में बहुत सारे अरमान रह गए होंगे, लेकिन याद रखें एक बार कि करें क्या, इस बात के लिए क्या कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं इनके बारे में अनुभव करने का क्या तरीका है। छोटा सा मेडिटेशन के फॉर्म में बता रहा हूं, तो जरा ध्यान से करें। मन की क्या स्थिति होगी, आंखें बंद करें, उस व्यक्ति के चेहरे को अपनी आंखों के सामने मानसिक रूप से लाएं, मानसिक रूप से लाएं, और हृदय से जो अधूरी बातें रह गई थी मन ही मन उनसे कहें। अगर आप मानसिक रूप से करने में आपको दिक्कत हो सके तो ऐसा एक पत्र के रूप में उन्हें लिखें कि मेरे प्रिय माताजी, पिताजी, बंधु बांधव, जो भी रहे हो, जो रिश्ता रहा हो, उनका नाम लेके प्रॉपरली आप लिखें जैसे आप उन्हें पत्र लिख रहे हैं। देखो, जाने वाले की जो यात्रा हुई वो हुई, लेकिन उनकी छवि जो आपके मन में अभी अटकी है ना, वो मानसिक डोर है और इसका टूटना जरूरी है, उनके कल्याण के लिए भी और आपके कल्याण के लिए भी। हम एक कार्मिक हीलिंग करवा रहे हैं आपकी, तो ये कार्मिक हीलिंग का एक तरीका है कार्मिक कोड को काटना। आप मेरी बात को समझ पाएंगे, मैटर थोड़ा सीरियस है, इसलिए तो किस प्रकार से प्रार्थना करनी है उनको फील करना और प्रार्थना करना कि मेरी ये बातें मेरे दिल में रह गई, प्लीज मुझे क्षमा कर दो, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में ये अरमान थे, ये बातें थी, ये भाव थे जो मैं आपको नहीं कह पाया। मैं एक बार हृदयपूर्वक आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब जहां भी हो आगे की यात्रा पर सुख से जाओ, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा कर दो, मेरी समस्त गलतियों को क्षमा कर दो और सुखपूर्वक आगे की यात्रा पर जाओ। ऐसा कहकर आप अपने कुछ पुण्य उन्हें समर्पित करें। पुण्य का मतलब जो अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो ऐसा कहिए कि मेरे जीवन के जो मेरे मेडिटेशन मैंने किया है, 5 दिन के मेडिटेशन का पुण्य मैंने जो किया वो उन्हें प्राप्त हो जाए। या तो ऐसा, अगर आपने किया है तो नहीं किया, तो ऐसा कहिए कि मैं अगले 11 दिन तक 10 मिनट रोज जाप आपके निमित्त करूंगा और फिर आप उसे स्वीकार करें और आपकी यात्रा सुखमयी हो। ऐसे भाव से आप उन्हें प्यार से विदा कर सकते हैं। अब इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पर करना जरूर है, फिर इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, तो इस भाव से आपको कहना है। तो याद रखेंगे एक बार, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेम से विदा कर रहा हूं। कहिए उन्हें प्यार से कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेम से विदा कर रहा हूं। और आप ये कल्पना करें कि आपकी प्रार्थना से, आपकी विनती से, आपके भाव से वो आत्मा एक प्रकाश में लीन होकर ऊपर उठ रही है,
तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा प्रेम उसे ऊर्जा दे रहा है, उसे प्रेत योनि से, क्लेश से और बंधन से मुक्त कर रहा है। क्योंकि ये याद रखें कि अगर कोई सोल मन में जाते हुए इस प्रकार के भाव लेकर जाती है, यानी कुछ दर्द, कुछ तकलीफ, कुछ पीड़ा, कुछ गिल्ट फीलिंग या किसी तरह के बदले की भावना अगर लेकर जाती है, तो ये सच है कि वो आपके जीवन में वो व्यक्ति दोबारा आएगा और वो बदले का जो अगर प्रोसेस था तो वो पूरा होगा। प्यार था तो प्यार लौट कर आएगा, बदला था तो बदला भी लौट कर आएगा। इसीलिए प्यार से प्रार्थना करें कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और आगे प्रकाश की ओर गति करो, प्रकाश की ओर गति करो। इस प्रकार से प्रार्थना करें। हर दिन कुछ समय के लिए आप उसको ये संदेश जरूर भेजें। लगभग 10 मिनट के लिए आप अपने इष्ट गुरु भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें, उनका जाप करें और उस जाप को उन्हें सुपुर्द कर दें, उनके निमित्त कर दें और कहें कि मैंने आपको माफ किया और मैं हृदय पूर्वक अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। अब आप मुक्त हैं, आप शांत हैं, आप प्रकाश रूप हैं। ऐसा करके उस आत्मा को रोज विदा करें और साथ ही साथ अपने मन के अंदर भी जो डोर बंधी हुई है उसके साथ आप उस डोर को ऐसे कट करता हुआ फील करें कि जैसे उसे काटा जा रहा है। जैसे अगर आपके इष्ट फॉर एग्जाम्पल भगवान शिव हैं तो आप प्रार्थना करें कि भगवान शिव, मैं आपके पवित्र मंत्र के द्वारा इस डोरी को काट रहा हूं, मेरी इस व्यक्ति के साथ कोई डोरी बंधी हुई ना रहे। मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं और इन्हें आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये आगे जाएं। ऐसा जरूर आपको कहना चाहिए। ऐसा आप पाएंगे कि जो अभी अब तक आपने केवल कल्पना करी है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वो लोग जाते हुए दिखाई देंगे, प्रकाश में विलीन होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा हमें दिखता है, ऐसा आपको दिख जाएगा। बहुत से लोगों को ऐसा फील होता है, तो जरूर कहें। दूसरी बात, एक बार मैं ये भी बता दूं, इस धरती पर कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, गलतियां होती हैं, शब्द छूट जाते हैं, भाव रुक जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा सब समझती है, वो तुम्हारी सच्ची भावना को पहचानती है। इसलिए खुद को दोष मत दो। यानी ये मत कहो कि मैंने गलती कर दी या उसको कोई गलत फहमी हो गई। आत्मा सब जानती है, अंत में कोई गलत फहमी नहीं होती। आत्मा के लेवल पर जाकर चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बारे में। बट ये याद रखें, हो सके तो जीते जी चीजों को अच्छे से निभा के भेजें ना। क्यों जरूरत पड़े, क्यों मतलब ऐसी स्थिति आए, तो मच बेटर है कि आप अभी से चीजों को सुधार लें। जितना अच्छे से कर सकते हैं कर लें, क्योंकि अंत में ना पश्चाताप काम आता है, ना अपराध बोध काम आता है। केवल एक प्रार्थना, वो है माफी प्रार्थना, जो अभी हमने करी, जरूर आपको काम आएगी। और गुरुदेव का मंत्र मेरे परमहंस सदगुरु जी ने फरमाया है, ओम श्री परमहंसाय नमः। ये महामंत्र जन कल्याण हेतु है। आप प्रयास करें, जितना हो सके प्रयास करें कि इस महामंत्र से जुड़ें, तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपके जो रिलेटिव हैं उनकी आत्मा भी मुक्त हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप इस अपराध बोझ से मुक्त हो जाएं। नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जिसमें इस तरह की प्रार्थना की हुई है, आप वो प्रार्थना कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें जाप के साथ साथ प्रार्थना की हुई है। आप ये प्रार्थना कर सकते हैं और इस अपराध बोझ से मुक्त होकर अपने आगे की जीवन में गति कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। व्यक्ति दोबारा आएगा और वो बदले का जो अगर प्रोसेस था तो वो पूरा होगा। प्यार था तो प्यार लौट कर आएगा, बदला था तो बदला भी लौट कर आएगा। इसीलिए प्यार से प्रार्थना करें कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और आगे प्रकाश की ओर गति करो, प्रकाश की ओर गति करो। इस प्रकार से प्रार्थना करें। हर दिन कुछ समय के लिए आप उसको ये संदेश जरूर भेजें। लगभग 10 मिनट के लिए आप अपने इष्ट गुरु भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें, उनका जाप करें और
उस जाप को उन्हें सुपुर्द कर दें, उनके निमित्त कर दें और कहें कि मैंने आपको माफ किया और मैं हृदयपूर्वक अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। अब आप मुक्त हैं, आप शांत हैं, आप प्रकाश रूप हैं। ऐसा करके उस आत्मा को रोज विदा करें और साथ ही साथ अपने मन के अंदर भी जो डोर बंधी हुई है उसके साथ आप उस डोर को ऐसे कट करता हुआ फील करें कि जैसे उसे काटा जा रहा है। जैसे अगर आपके इष्ट फॉर एग्जाम्पल भगवान शिव हैं तो आप प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, मैं आपके पवित्र मंत्र के द्वारा इस डोरी को काट रहा हूं, मेरी इस व्यक्ति के साथ कोई डोरी बंधी हुई ना रहे। मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं और इन्हें आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये आगे जाएं। ऐसा जरूर आपको कहना चाहिए। ऐसा आप पाएंगे कि जो अभी अब तक आपने केवल कल्पना करी है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको वो लोग जाते हुए दिखाई देंगे, प्रकाश में विलीन होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा हमें दिखता है, ऐसा आपको दिख जाएगा, बहुत से लोगों को ऐसा फील होता है, तो जरूर कहें। दूसरी बात, एक बार मैं ये भी बता दूं, इस धरती पर कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, गलतियां होती हैं, शब्द छूट जाते हैं, भाव रुक जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा सब समझती है, वो तुम्हारी सच्ची भावना को पहचानती है। इसलिए खुद को दोष मत दो, यानी ये मत कहो कि मैंने गलती कर दी या उसको कोई गलतफहमी हो गई। आत्मा सब जानती है, अंत में कोई गलतफहमी नहीं होती। आत्मा के लेवल पर जाकर चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बारे में। बट ये याद रखें, हो सके तो जीते जी चीजों को अच्छे से निभा के भेजें ना। क्यों जरूरत पड़े, क्यों मतलब ऐसी स्थिति आए, तो मच बेटर है कि आप अभी से चीजों को सुधार लें, जितना अच्छे से कर सकते हैं कर लें। क्योंकि अंत में ना पश्चाताप काम आता है, ना अपराध बोध काम आता है। केवल एक प्रार्थना, वो है माफी प्रार्थना, जो अभी हमने करी, जरूर आपको काम आएगी। और गुरुदेव का मंत्र मेरे परमहंस सदगुरु जी ने फरमाया है, ओम श्री परमहंसाय नमः। ये महामंत्र जन कल्याण हेतु है। आप प्रयास करें, जितना हो सके प्रयास करें कि इस महामंत्र से जुड़ें, तो आपकी आत्मा का कल्याण होगा, आपके जो रिलेटिव हैं उनकी आत्मा भी मुक्त हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु सब पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप इस अपराध बोझ से मुक्त हो जाएं। नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जिसमें इस तरह की प्रार्थना की हुई है, आप वो प्रार्थना कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक है, उसमें जाप के साथ साथ प्रार्थना की हुई है। आप ये प्रार्थना कर सकते हैं और इस अपराध बोझ से मुक्त होकर अपने आगे की जीवन में गति कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।